मन का राजा बना दे, वो यहाँ सिखाया जाता है। तो आदरणीय मन्नू दीदी जी 30 वर्षों से भी अधिक समय से उसका अभ्यास कर रहे हैं और आपने बहुत शांत अवस्था अपनी बनाई हुई है। तो अभी उनके आशीर्वचन, उनके बोल और उनकी साधना को हम अभी अनुभव करेंगे। आज का दिन बहुत महान है कि हमें इतनी सुंदर बातें और इतने आराम से टिक के बैठ के सुनने को मिल रही हैं। तो आप भी उसी अनुभव में, उसी ध्यानपूर्वक अवस्था में कि भी अपना मन इधर उधर ना भागे। जैसे क्लास में टीचर बच्चों को कहता है यहीं प्रेजेंट रहे, वो तो आप रहेंगे ही फिर भी। तो अभी आदरणीय मनु जी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस में। परमात्मा की रोज ही हम पर वरदान, कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, उसके लिए क्या करना है वो आज हम सुनेंगे। क्योंकि परमात्मा के पास तो हम किस लिए जाते हैं? उनसे दुआएं लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए, सुख शांति के लिए, इसीलिए जाते हैं ना। और इस चीज का सबको ये ज्ञान है। हमें घर में भी घरेलू चीजों के लिए भी जरूरत होती है, तो हमें पता है। अगर कोई राशन खत्म है तो राशन की दुकान पे जाना है, कपड़े की जरूरत है तो कौन सी मार्केट में जाना है, सब पता है। और कुछ हर मतलब इस तरह की भी मार्केट होती है, सुपर मार्केट, जिसमें सब कुछ मिल जाता है, मॉल भी। तो ऐसे ही परमात्मा कोई एक आधी चीज की प्राप्ति कराने के लिए नहीं है। परमात्मा सबसे ऊंची ऑलमाइटी अथॉरिटी वो हस्ती है जिसके पास जाते ही हमें सारी प्राप्तियां होने लग जाती हैं। कोई एक चीज नहीं उनसे लेते, क्योंकि उस मॉल में भी तो देखो अलग अलग ही बने होते हैं ना। शोरूम उसमें अलग अलग होता है, हर एक चीज का बना हुआ स्थान। लेकिन उसके लिए फिर भी अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, पूरे मॉल में चक्कर लगाना पड़ेगा, मार्केट में भी अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा से सारी प्राप्तियां करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ मन को एकाग्र करना होगा। मन को भटकाना नहीं है। मन को बहुत अच्छे से एकाग्र करते हुए बिल्कुल उसको शांत स्थिर करके फिर उस एक परमात्मा का ध्यान करना है। और उस परमात्मा का परिचय ही हम बहुत अच्छे से अभी सुन रहे थे आंचल बहन के द्वारा कि वो कौन है। लेकिन उसे जानने से पहले हमें स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो बच्चा ऐसे ही ना माता पिता को जानता, ना जिसे अपने घर का पता, कुछ भी पता नहीं, कोई अता पता ही नहीं है। वैसे तो पैदा होते ही हमें आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो जाती है, जन्म के समय ही हमें पता चल जाता है। हम उस वक्त तो खुद होश में नहीं होते, लेकिन पता लगाने वाले बहुत होते हैं। हॉस्पिटल की टीम होती है, पेरेंट्स होते हैं। लेकिन मान लो कोई बच्चा ऐसे ही जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसे दुनिया क्या नाम देती है? ये तो अनाथ है, जिसे खुद की पहचान नहीं, अपने माता पिता की पहचान नहीं, उसका घर कौन सा है, तो उसे ऐसे ही कहते हैं ना, अनाथ है। तब यही चीज यहाँ आती है। अपने आप से पूछें, क्या हमें सच में पता है कि हम कौन हैं? हमारा वास्तविक पिता कौन है? आज कोई भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? बहुत जगह भटकना शुरू कर देते हैं। समस्याएं बहुत आती हैं और उतनी जितनी समस्याओं के रूप होते हैं उतनी ज्यादा मन की भटकन शुरू हो जाती है। कोई किस तरफ की राह बताएगा, कोई किस तरफ का, है ना। तो उस मन की भटकन से बचने के लिए इंसान यही सोचता है ना कि चलो जो कोई रास्ता, कोई पड़ोसी कहेगा जी फलां तीर्थ कर लो, कोई कहेगा फलां महाराज जी उनके पास चले जाओ, आप कहीं हाथी दिखा लो, कोई जन्म पत्री दिखा लो। तो वो सब गड़बड़ किसने की? जन्म पत्री की गड़बड़ भी किसने की? कोई बाहर से आया गड़बड़ करने। ग्रह तो अच्छे ही होते हैं, खराब एनर्जी कौन भरता है? कोई बाहर से ऊपर वाला भरता है या हम ही भरते हैं? तो वो तब नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं जब हमारे कर्मों की दिशा विपरीत हो जाती है। जब कर्म के अंदर शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है तो कर्म के अंदर नेगेटिविटी के कारण क्या होता है? ग्रह दशा सारी गड़बड़ हो जाती है, सोच खराब हो गई। अब इंसान उनसे बचने के लिए बहुत कुछ करता है, उपाय तो सब करते हैं,
असंख्य उपाय हैं और कितने तो उपाय वाले घर में बैठे होते हैं, ये कर लो वो कर लो, इससे शांति रहेगी। बस सोचने की बात है कि वो सब कुछ करते हुए भी इंसान शांत रहता है, अंदर से मन स्थिर रहता है। जरा सी बात होती है लेकिन कितना ज्यादा अंदर का आवेग आवेश बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और उसी पर ही नियंत्रण करना आज सीखेंगे। क्योंकि उसमें हमने अगर खुद को हमें इतना ही आ रहा होता तो हम कब का कंट्रोल कर लेते, लेकिन हमें खुद नहीं करना, परमात्मा की शक्ति से वो चीजों को हासिल करना है। और परमात्मा भी कौन, हमारा अपना पिता है, और जिसके आगे हम गाते आए वो मात पिता बंधु सखा सब कुछ है। और वही परमात्मा मुझे आके सबसे पहला पाठ पक्का कराते हैं कि आप कौन हो, क्या आप शरीर हो या शरीर से अलग कोई अलग शक्ति हो। ये तो सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो तुरंत उसके बाद क्या करते हैं, उसको अग्नि संस्कार के लिए ले जाते हैं। सबका पहला ही थॉट होता है कब दाह संस्कार होगा, यही थॉट आता है, क्योंकि जिससे संबंध था वो तो चला गया और उस जाने वाले का नाम है आत्मा। वो चली गई, शरीर तो नाशवान है, वो खत्म हो गया। तो इसीलिए शरीर का अग्नि संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उससे कहते हैं ना वो चल बसा, चल भी गया और बस भी गया। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जाएगी और फिर आगे जाके फिर अपना नए जगह उसका बसेरा हो जाता है। और गीता जी में भी कहा है कि आत्म ज्ञान होना कितना ज्यादा जरूरी है, और उस आत्म ज्ञान के बिना आत्मा की गति नहीं हो सकती। हम बाहरी उपाय तो करते हैं, जब कोई खत्म होता है, देह का त्याग करता है, तो उस गति के लिए इंसान बहुत ज्यादा उपाय करता है। परिवार के जो रिश्ते नातेदार होते हैं दुखी तो बहुत होते हैं, कई अचानक आजकल तो मरने के 1000 बहाने हैं। कोई भी कारण से शरीर छूटता है, कष्ट तो जाने वाले को भी होता है और जो परिवारजन होते हैं उनको भी बहुत होता है। और आजकल तो अचानक सुसाइडल केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एक्सीडेंटल केस भी हैं, और बीमारियों का तो बेइंतहा है। देखो पहले आज इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं, बीमारियों के साथ साथ मेंटल टेंशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। वरना आज से हम 20 साल पहले देखें तो इतने हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं थे, शहर में कोई गिने चुने हॉस्पिटल या क्लिनिक होते थे। तो पर बनते ही जा रहे हैं लगातार, और अचानक घर में होता है ना, पता नहीं चलता व्याधि कब अपना आवेग बड़ा तीखा रूप धारण कर ले, तो उस वक्त अचानक ही भागना पड़ता है, कोई घर के आसपास ही मिल जाए, है ना, मेन तक तो जब पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे हैं तो आपको कोई फ्री मिलेंगे, वहां जाके भी इंतजार करना पड़ता है। वो भी जाके कह देते हैं उनके अटेंडेंट भी जो बाहर खड़े होते हैं ड्यूटी पे कि आपने अपॉइंटमेंट ली है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर एक को पारिवारिक चिंताएं हैं, स्टूडेंट्स को अपनी तरह की हैं, यूथ की अपनी तरह की हैं, और जो वर्किंग है उनकी अपनी तरह की टेंशन्स हैं। तो सबके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, और उन सब प्रेशर से बचने का परमात्मा एक ही उपाय बताते हैं कि बच्चे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं तब तक हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो उसके लिए अंतर परमात्मा से जुड़ने के लिए अंतरात्मा की आवाज को समझना होगा और अपने आप को समझना होगा। अभी क्या है, हम इस दुनिया में बिल्कुल बाहरी चीजें बहुत ज्यादा चमक दमक बहुत कुछ आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। तो उन चीजों के आकर्षण के कारण इंसान का खिंचाव ज्यादातर उन्हीं की तरफ ही है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल भी पेरेंट्स के हाथ में आते नहीं हैं, और खास तौर पे कोविड के बाद तो उनका पकड़ आना ही मुश्किल हो गया। पहले तो फोन देते नहीं थे कि हाथ नहीं लगाना, पर मजबूरी ऐसी बनी कि उस वक्त उनको पढ़ाई के कारण देना ही पड़ा, और उसके बाद तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और इस वजह से उनकी अपनी टेंशन्स हो गई, बच्चों को वो भी है
कभी देते नहीं हैं, क्यों नहीं देते हैं, पर वो ले लेके भी तो फिर काम खराब हो रहा है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर चीज़ के यूज़ की भी एक मर्यादा है, लेकिन आज वो सारी मर्यादाएं जो इंसान पार कर चुका है। उसी के लिए कहा कि हमें भीतर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो परमात्मा ही वो हमें पहचान देते हैं कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता, अजर अमर अविनाशी हो, और उसका स्थान कहाँ है? मस्तक के बीच में। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पे बैठता है, ये बिल्कुल सेट स्थान है, और हमारा ब्रेन भी यही है। कंप्यूटर में जैसे सीपीयू का रोल है, ऐसे ही हमारा ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, सारा डाटा इसी के अंदर जाता है। अब तो दुनिया के हिसाब से भर लिया ना, पर इस शिवरात्रि पर हम कुछ अच्छा जितना ज़्यादा हो सकता है भरने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और मदद तो ऊपर वाले की होगी। वो भी कहते हैं एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद के मेरी तरफ से मिलेंगे। तो जब हम वो डाटा अंदर का चेंज करके देखें, ट्राई करके देखें, हमें अपने आप ही अपना लाइफस्टाइल चेंज हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए अपने मन की शक्ति को, आत्मा की आगे 3 शक्तियां, शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्र देखो, 3-3 का सेट होता है पूरे वृक्ष के अंदर। तो वह मन बुद्धि संस्कार के अर्पण का प्रतीक है। तो मन जो है ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया इंसान के लिए बेलगाम घोड़ा, जिसे पकड़ना आज उसके वश का रहा ही नहीं। मन के अंदर ही थॉट आता है ना कि अभी इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई भी है, चाहे कोई भी है, कोई बिजनेस पेशा है व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है, मन में आ गई कोई बात ऐसी कि इस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाए तो बस अब जीवन ख़त्म कर देना है। ये तो कॉमन चीज़ें होगी, कितना कंट्रोल वो ख़त्म हो जाता है। जबकि आत्मा राजा है अपनी कर्मेंद्रियों की, तो वो कंट्रोल जब खत्म, तभी ऐसा खत्म हो जाता है। शरीर को खत्म करते हैं, आत्मा का तो नाश नहीं होता, शरीर ही खत्म होता है। तो इसीलिए इस मन की शक्ति को समझना है। मन के अंदर विचार तो बहुत सारे आते हैं, अच्छे तो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, दुनिया में हम सारा दिन रहते हैं, लेकिन सुबह शाम का टाइम हम अपने घर में फिक्स कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और अभी तो कल से मेडिटेशन कोर्स भी शुरू होगा, पास ही सेंटर है, तो आप आके सीख सकते हैं। तो कुछ हम वहाँ पे सीखें आके, कुछ हम घर में भी वो प्रैक्टिस करें। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अब आपने उनकी कानों में क्या सुनाना है? ये सुनाना है पड़ोसी ने कल क्या पहन के गया था, पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करके आया है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी तो दाल ही नहीं गलती, तो आपने गलानी है, हमने गलाने का ठेका ले रखा है। वो हमारा काम नहीं है। हमें इन बाहरी चीज़ों से अब निकलना होगा। कुछ भी हो, जब तक हम इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं ना, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे फ़ोन टीवी के माध्यम से हम बाहरी कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता को ख़त्म करती है। एक बहन कोर्स के लिए आए, मेडिटेशन कोर्स के लिए, कि मैं वर्किंग भी हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो कोर्स किया तो कहते मेरा मन ना एकाग्र नहीं हो रहा। 7 डेज कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी आते रहे, मेरा ना मन टिक नहीं पा रहा। तो क्या है आपका शेड्यूल? एक दिन बैठ के, क्योंकि ग्रुप में किया कोर्स तो इतना बातचीत का मौका नहीं मिला, पर अलग से पूछा, कहते रात को ना मैं वो एक सीरियल देख के सोती हूँ जिसमें हलचल और दुनिया की सारी ऐसी खबरें, जिसमें सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, आप सबको ज़्यादा पता होगा। तो वो सारा ऐसा कुछ भी कहीं गलत हुआ तो सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हो, तो मन कहाँ से एकाग्र होगा? रात को ही हमने इसको गलत चार्जिंग दे दी। जबकि रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा को याद करके सोना चाहिए, उसका शुक्रिया, सारे दिन में उसने जो कुछ हमें प्राप्तियां दी, चाहे किसी को भी हमारे संपर्क में लाया, चाहे हमने किसी का सहयोग दिया, चाहे किसी ने हमें दिया, जो भी दिन हमारा निकला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगले दिन के लिए भी परमात्मा से एक अच्छी दुआएं, ब्लेसिंग लेके फिर सोए, अपने आप को चार्ज करके। अब नेगेटिव एनर्जी से तो हम खुद को भर के सो रहे हैं, तो सुबह हम क्या उम्मीद रखते हैं? फिर थके थके उठेंगे, क्योंकि संकल्प से शरीर ज़्यादा चलता है।
कईयों के होता है कि मेरा तो बीपी ही डाउन रहता है, तो उनका हमेशा, चाहे वो जितनी मर्जी दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, मेडिसिन खा लें, जितना मर्जी महंगे से महंगा, क्योंकि बार बार दिमाग में वही है, कुछ गलत गलत देखते रहना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी आत्मा का भोजन बन जाती है, नेगेटिव टाइप का। जैसे शरीर को उल्टा सीधा खिलाएंगे तो क्या होगा, शरीर भी अपना रिएक्ट देना शुरू कर देता है। अच्छा देते हैं तो वो भी अच्छा दिख जाता है, शरीर लंबे टाइम तक स्वस्थ रहता है। ऐसे मन की बात है, मन को अगर हम उल्टा कुछ भी देते हैं तो मन वही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आप रात को लड़ने झगड़ने वाली चीजें देख के सोए हैं तो सुबह वही चीजें शुरू हो जाएंगी, इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, गलत गलत बोलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज हमारे संस्कारों में रच बस गई है, एक दूसरे का नेगेटिव देखना, तुरंत रिएक्ट करना, पर काफी हद तक अगर प्रयास किया जाए तो काफी हद तक इसमें सफलता मिल जाती है। और यही परमात्मा हमें संदेश दे रहे हैं कि हम प्रयास करें। देखो, छोटे होते हैं, स्कूल टाइम में हमें छोटेपन में क्या मिलता है, स्कूल में जाते बॉल पेन नहीं पकड़ाते, पेंसिल देते हैं, क्योंकि आता ही नहीं ना 1 2 लिखना, ABC लिखना। क्या करते हैं छोटे बच्चे, उनको बोलो एक ही ऐसे शेप बनानी, वो कुछ और का और ही बना देते, सीधी सीधी लाइनें खींच देते हैं। और उससे पहले जमाने वालों को तो पता है क्या क्या होता था स्याही होती थी, बार बार मिटाना फिर लिखना। और पेंसिल का भी सेम है कि लिखेंगे मिटाएंगे, क्योंकि बचपन की गलतियां तो मिट जाती हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो गलतियां मिटाई नहीं जा सकती। इसीलिए वो बॉल पेन होता है कि जो कुछ लिखना है एक ही बार लिखना और अच्छे समझ के साथ लिखना है। तो ऐसे ही अब हम समझदार हैं और परमात्मा की ही रचना है। रोज रोज हम वो गलती करते दोहराते अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम इतने समझदार बने कि हम जो लिखे दुनिया भी उसे पढ़े और वो भी उसे पढ़ के उस पर चलना चाहे, उससे सीखना चाहे। हम भी मिसाल बने। बहुत सारी ऐसी महान हस्तियों के नाम गाए जाते हैं, सिलेबस के अंदर, एजुकेशन के अंदर हैं, तो क्यों दुनिया याद करती है? होते तो वो भी इंसान ही है, लेकिन उनकी विशेषताओं के कारण वो महान बन जाते हैं। और वो विशेषताएं देने वाला भी कौन है? परमात्मा। तो इसीलिए जब हम मन को समझ गए कि मन हमारा स्थिर रह सकता है, तो बुद्धि भी उसे अपने आप सहयोग दे देती है। और बुद्धि योग कहा तो बुद्धि को बार बार परमात्मा पर एकाग्र करना बहुत ऊंच कोटि का बुद्धि योग कहलाता है। ऐसे तो बुद्धि सारा दिन भटकती है, कहीं घर के कामकाज, कहीं ऑफिस के, कहीं कुछ शॉपिंग के, किसी फंक्शन में जाना है, तो बहुत सारी बातें बुद्धि में आती रहती हैं। लेकिन जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हमें इस बुद्धि पर भी कंट्रोल करना आ जाता है। तो वो वाला बुद्धि योग सबसे उच्च कोटि का योग माना जाता है, क्योंकि सारा दिन हम जिसको भी याद करते हैं उन सबकी याद हमारी भीतर की एनर्जी को, हमारी भीतर की ऊर्जा को कहीं ना कहीं कम करती ही है। ये सत्य हम समझ लें। और एक परमात्मा की स्मृति ही है जो हमारी भीतरी शक्ति को, हमारी भीतरी ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारा ऑरा पावरफुल बनाती है। तो समझते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर एक लाइट का ऑरा होता है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और शरीर के बाहर भी उसकी एनर्जी का एक दायरा बनता है। संत महापुरुषों के सिर के पीछे भी ऐसा दिखाते हैं, सफेद प्रकाश का एक दायरा दिखाते हैं। जैसे सूक्ष्म सबके पीछे होता है, पर जो नेगेटिव टाइप के सोच वाले हैं या जिनके बहुत वेस्ट थॉट चलते हैं, तो उनका ज़्यादातर ऐसे डल शेड का हो जाता है। और जिनकी सोच बहुत अच्छी पॉजिटिव टाइप की होती है और परमात्मा से जुड़े होते हैं, उनका वाइट, लाइट येलो कलर का इस टाइप का होता है। और फिर हमारे संस्कार तो परमात्मा के हिसाब से बनेंगे ना। परमात्मा कौन है? शिव, उनको सदा शिव कहते हैं, और वो हर गुण शक्ति से भरपूर है। वो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। तो जब हम उनके गुणों को याद करके उन्हें याद कर देंगे तो वो गुण हमारे भीतर आने लग जाएंगे और हमारा ऑरा वैसा वैसा बनना शुरू हो जाएगा। देखो, अंदर का गुस्सा बहुत आ रहा है तो क्या करेंगे? उसको किस गुण के साथ याद करेंगे? कि परमात्मा शांति और प्रेम का सागर है। और जैसे इस गुण के सहित याद करेंगे, उनकी बिल्कुल
वो बरसात इस गुण की मेरे पर हो रही है और मेरे अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी निकलकर खत्म होती जा रही है। तो वो जो ऑरा नेगेटिव बन गया है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी दूसरे का ऐसा हो गया है हमारे कोई मिसबिहेव के कारण, या चलो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ कर्मों के हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट भी होते हैं जिस वजह से आपस में रिश्तों में क्या होता है, बहुत टकराव होता रहता है। पर उसमें भी परमात्मा एक अच्छी समझ दे देते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर भी है। वो तो संपूर्ण ज्ञान का सागर है, उनके अंदर तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो इसीलिए वो कर्मों का भी ज्ञान देते हैं कि कुछ बुरा दिया है वही लौट के आ रहा है। इसीलिए अच्छा मान लो दिख भी रहा है, सबको दिख रहा है कि ये बार बार नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है पर्सन, गलती इसी की है ज्यादा, इस जन्म का नहीं किसी और जन्म का लेने आ गया, आप शांति से दे दो। होता है ना कोई कर्जा लेने आ जाए तो क्या है, देना तो पड़ेगा ही, देना ही होगा हमें। तो इसीलिए उससे उसका शुक्रिया अदा करते हुए, अंदर से माफी मांगते हुए अगर हम सॉरी फील कर लेते हैं मन ही मन, तो वही वो कर्मों के हिसाब किताब भी पूरे हो जाते हैं। और अंदर भय इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। तो इसीलिए शिव की शक्ति को हमने यूज करना है और बिल्कुल फील करना है कि परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। हम क्या करते हैं, जब दूसरे का नेगेटिव रिएक्ट हो रहा होता है तो बड़े ध्यान से गौर से ये क्या क्या बोल रहा है, और फिर उतना ही हमें भी डबल करके बोलना है। तो ऐसे करके बोलने लग, जैसे होता है ना शादी ब्याह में, जिसने जितना दिया उसको क्या होता है उतना रिटर्न देना है। किसी ने 1000 दिया, 500 दिया, उस हिसाब से लिख के रखते हैं ना भाई इतना ही देना है। तो ऐसे ही बातों का तो इसमें तो उतना ही देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी ने 2 बात सुनाई उसमें हम 10 बातें सुनाने लग जाते हैं। तो ज्यादा कोशिश होती दी, पर अब ऐसा नहीं करना। इस शिवरात्रि पर ये दान करना है। कौन सी बात का, इसी बात का। शिवलिंग पे कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है ना, अक भी चढ़ाते हैं। तो अक के फूल तो देखो घरों में नहीं लगाए जाते, यूं ही जहाँ कहाँ उग जाते हैं अपने आप ही। तो हम ही अक जैसी पर्सनैलिटी कलयुग में आते आते बन गए। अक पंजाबी में कहते हैं जिससे मन क्या हो जाए, अक जाए, उब जाए, पक गए जिसको देख देख के, जिसके बिहेव से। तो इसीलिए यही वाला स्वभाव ही तो है इंसान का, जो एक बात की 10 बातें सुनाना, नेगेटिविटी देखते रहना। तो ये वाला चीज हमने अर्पण करनी है ना। निराकार की प्रतिमा आपके सामने ही है, तभी मन से ही हम फील करेंगे कि हमने इस तरह का कर सकते हैं ना ये वाला काम। तो कि एक सुनाए और उसके बाद मैंने 10 का, कभी हो भी गया तो उसके बाद भी अपने आप को चेंज करना है। कई छोड़ देते हैं, ले हमारे से तो हो जाता है। और कईयों को तो गाली देने की बहुत आदत होती है, बात बात पे ऐसे जैसे कोमा फुल स्टॉप यूज करते हैं, ऐसे गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या करना है, आज इसी समय इस चीज को, गाली जैसे शब्द का दान तो कर ही देना है। दान का महत्व तो समझते हैं ना। दान देने वाला कौन कहलाता है, दानवीर कहलाता है। जैसे दानवीर कर्ण का गायन है, तो इसी तरह हम भी वो दानवीर बुराइयों का दान दे दे के बनेंगे। तो कहीं भी रिश्तों में जो टकराव है या मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आज जब आए हैं हम, है ना, परमात्मा को भोलानाथ कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं, और उनका ये पर्व मनाया जाता है शिवरात्रि। तो क्या उन्होंने किया, कुछ अच्छा ही किया ना। हर एक की बिगड़ी को बनाने वाला, कहते हैं ना बिगड़ी को बनाने वाला वो एक ही है। तो वो हमारा सबका जो कर्मों का खाता हमने उलझा दिया है, वो ठीक करने के लिए आए हैं। तो वो ठीक करने की शिक्षा भी तो यही दे रहे हैं ना, कि पुरानी चीजों को छोड़ते जाओ। घर में जब दिवाली आती है, साफ सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, पुराना सारा निकालते जाते हैं। कुछ नई चीज मिलती है तो पुराना छोड़ देते हैं। तो वही परमात्मा कह रहे हैं, पुरानी चीजें अब छोड़ दो और आज हम कुछ नया नया लेकर जाएंगे। एक अच्छे नजरिए से एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी आपको अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपका रोज का दिन बहुत खुशहाली भरा निकले।
उस परमात्मा शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे, वरदान हमें मिलते रहे। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।